शुभ संध्या। आज हम इकारांत पुल्लिंग शब्द हरि पढ़ेंगे। ठीक है। बिल्कुल वैसे वचन जैसे हमारा 3 है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम और विभक्ति 7 है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है। इसमें ज़रा ध्यान से देखना, संबोधन टाइपिंग मिस्टेक, संबोधन नहीं लिखा है लेकिन हम संबोधन पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए मेरे साथ आप बोलिए, वैसे ही 7 फिंगर ओपन कर लीजिए। हरे हरिम हरिणा हरहि, हरे हरे हरौ हरे। हरे संबोधन में आ जाएगा। ठीक है। हे इनविजिबल है लेकिन आप ध्यान रखना, हे हरे संबोधन शब्द में। ठीक है। और एक बार बोलेंगे, हरे हरिम हरिणा हरहि, हरे हरे हरौ हरे। हरे हरिम हरिणा हरहि, हरे हरे हरौ हे हरे। ठीक है। आप हे हरे बोल सकते हैं या फिर खाली हरे भी बोलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि हे हरे है संबोधन में। और एक बार लास्ट टाइम, हरे हरिम हरिणा हरहि, हरे हरे हरौ हरे। ठीक है। तो हमने पहले जितने शब्द रूप पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही है ये। द्वितीय विभक्ति, प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन का। हरि हरि ये दोनों में बड़ी की मात्रा। कोई भी शब्द रूप अगर हम बोल रहे हैं तो बड़ी द्विवचन में, अगर छोटी में है शब्द रूप है या छोटी उ मात्रा में है, ध्यान रखना, तो उसका द्विवचन में प्रथम व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति बड़ी ई मात्रा या फिर बड़ी उ मात्रा में आ जाएगा। जैसे कि ये ई मात्रा में है तो ये बड़ी ई मात्रा में, दीर्घ ई मात्रा में आ गया। ठीक है। तो वैसे ये दोनों देखते हैं, हरि हरि, फिर वैसे ही तृतीय, चतुर्थी, पंचमी तीनों में हरिभ्याम, फिर योहो लास्ट में आ जाएगा, हरियोहो। ठीक है। दोनों बिल्कुल जितने भी सारे शब्द रूप में आगे आगे पढ़ते जाएंगे, बिल्कुल द्विवचन सेम ट्रिक है। जैसे हमने पढ़े थे लत्ता में, क्या पढ़े थे हमने, लत्ता लत्ते लता, इसमें क्या आ गया, लत्ते लत्ते। फिर लताभ्याम, फिर लत्तयो हो। राम में क्या पढ़े थे हमने, रामो रामाभ्याम, फिर रामयो हो। तो ऐसे सारे शब्द रूप का द्विवचन ट्रिक समझो, फिर सब हो जाएगा। प्रथम भी कितना ट्रिक है इसका, 2 ट्रिक है, 3 ट्रिक है ना। 3 ट्रिक क्या है, प्रथम द्वितीय सेम है, फिर तृतीय चतुर्थी पंचमी ये तीनों सेम है, फिर षष्ठी और सप्तमी सेम है ना। फिर बहुवचन में आते हैं, जैसे मैंने बोला था आपको याद करना पड़ेगा, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है। तो इसका वही लास्ट वाला जो अक्षर है, विहि व्यह व्यह नाम शु। जैसे हमने लता में पढ़े थे ना हमने, विहि व्यह व्यह नाम शु। क्या पढ़ते, लता विहि, जो शब्द रूप है वही लिख लेंगे हम, लता विहि हरि व्यह, लता व्यह हरि व्यह, लता व्यह लता नाम हरि नाम, लता सु हरि शु। ठीक है। तो ये ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से आप सब याद करते रहना। इसमें दूसरा जो शब्द रूप है अपना मुनि थोड़ा देखते हैं, बिल्कुल हरि ही जैसा है, मुनि है। मुनि जरा देखते हैं, जैसे हमने पढ़े थे हरि ही हरिम हरिण हरये, हरे हरौ हरे, ऐसे पढ़े थे ना हमने। तो बिल्कुल मुनि भी वैसे ही है, मुनि ही मुनिम मुनि न मुनय, मुने मुनो मुने। ठीक है। कवि लेते हैं, कवि ही कविम कवि न कवय, कवे है कवे कवो कवे। हरि का और एक ले लेते हैं, हरि ही हरिम हरिण हरय, हरे हरौ हरे। ठीक है। बिल्कुल वैसे द्विवचन में भी वैसे ही देख लीजिए। यहाँ पर क्या था, हरि क्या आ गया, मुनि, हरिभ्याम मुनिभ्याम, हरियो हो, इसमें क्या आ गया, मुन्यो हो। फिर संबोधन बहुवचन बिल्कुल वैसे ही है, विहि व्यह व्यह नाम शु। ठीक है।
इसमें जैसे हमने आकार औकार अंत राम शब्द रूप में पढ़े थे, आहान यही व्यह नामसु, है ना। तो वैसे इसमें भी ऐसे आ जाएगा ट्रिक में, ये जो हरि शब्द रूप या फिर मुनि शब्द रूप, यहन विहि व्यह नाम सु। अब वैसे प्रथमा द्वितीया को याद कर लीजिए, बाकी जो तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये जितने भी सारे शब्द रूप है वैसे में एक हम समझते हैं। जैसे हमने पितृ शब्द रूप अभी तक नहीं पढ़े, पितृ अभी पूछा जाए आपको पितृ शब्द रूप का बहुवचन तृतीया विभक्ति बहुवचन क्या है, कोई भी शब्द रूप आ जाए आप आँख बंद करके यही ट्रिक याद रखना, विहि व्यह नाम शु। जैसे मैंने पूछा आपको क्या पितृ शब्द रूप का तृतीया विभक्ति क्या है, हमने याद नहीं किया, लेकिन क्या हो जाएगा पितृ विहि। अगर आपको पूछे षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा बहुवचन, पितृणाम, बाकी इसमें द्वितीय जो दीर्घ री मात्रा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अभ्यास करते रहना।